बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमत की आइनी मुद्दत के ख़ात्मे के बाद निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। एक तो इस बड़ी ख़बर के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी ख़बर में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह को मिस कॉल दिए जाने का मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले इमरान ख़ान साहब से जुड़ी 3 अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो आज के दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हिफाजती ज़मानतें दी थी कि वो आज के दिन तक जो मुतल्लिका अदालतें इस्लामाबाद की, वहाँ पर रजू करके वहाँ पे अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर करें, वहाँ से ज़मानतें हासिल करें। तो ख़ान साहब ने वो ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं दी, बल्कि ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल करने के बाद, हिफाजती ज़मानत हासिल करने के बाद आज के दिन में एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें ख़ान साहब ने प्ली ये की है, इस्तदा ये की है कि ये जो एफएड कचहरी में मुझे पेश होना है, जिस मुतल्लिका अदालत में पेश होना है, वहाँ पर पेश होने की बजाय वो जो मुतल्लिका अदालत है उसे जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया जाए। अब आप नाज़रीन के इल्म में है कि इससे पहले जो तोशा खाना का मुकदमा इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो चल रहा है इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में, उसमें भी ख़ान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और ख़ान साहब के कहने के ऊपर जो कमिश्नर इस्लामाबाद के, उन्होंने वो अदालत जो है वो एफएड कचहरी से उसे जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया था। और ख़ान साहब 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए थे। वहाँ पर फिर क्या हुआ था, कहाँ से पथराव हुआ था, क्या वहाँ पे पुरतशद्दुद मुज़ाहरे या दंगे फसाद या क्लैश हमने देखा था, वो मनाज़र आपके सामने हैं। तो आज ख़ान साहब ये दरख्वास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो अदालत ने इमरान ख़ान साहब के वकील से ये कहा कि आप पहले तो इस्लामाबाद के कमिश्नर को दरख्वास्त दें, वो अगर फ़ैसला नहीं करते आपकी दरख्वास्त के ऊपर तो आप दोबारा वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई इमरान ख़ान के वकील की जानिब से, लेकिन ताहाल कमिश्नर ने, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त के ऊपर, कि आया कि एफएड कचहरी की जो मुतल्लिका अदालत है उसे जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल करना है नहीं करना, कोई फ़ैसला नहीं किया। तो वक्त का जो एक आप कमी कह लें, जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए ख़ान साहब ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो डीजी खान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है, उसमें ख़ान साहब ने हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात भी लगे, और जिस बेंच को ये मुकदमा भेजा गया उस बेंच के जो अपने सरबराह हैं जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने इमरान ख़ान साहब का ये मुकदमा सुनने से इनकार कर लिया है, ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया है। दूसरी नाज़रीन ख़बर इमरान ख़ान साहब से जुड़ी ये है। तीसरी ख़बर नाज़रीन, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ ख़ान साहब के हवाले से, कि उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि मुझे आज के रोज़ में, क्योंकि आज के दिन तक हिफाजती ज़मानत है, कमिश्नर मेरी दरख्वास्त पे फ़ैसला नहीं कर रहा, तो दोबारा से उस केस को इंटरटेन करके कोई मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, रियाज़ हनीफ राही साहब, जो कि वकील पिछले कुछ दिनों से लापता हैं, आर्डियोलिक कमीशन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो वो लापता हैं पिछले कुछ दिनों से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है कि FIR दर्ज कर ली है, और जो मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं, ISI है, IB है, उन्हें खतूत लिख दिए गए हैं, जिस पर जो जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, FIR का इंदराज भी कर लिया है, तो अब ISI को ख़त लिखा जा चुका है, IB को ख़त लिखा जा चुका है, तो मुनासिब ये होगा कि वहाँ से रिस्पॉन्स आए मुतल्लिका एजेंसियों से कि क्या वो रियाज़ हनीफ राही के वेयर अबाउट जानते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो 1 हफ़्ते का वक्त तो पुलिस को देना पड़ेगा। तो 20 जून तक जो है रियाज़ हनीफ राही की गुमशुदगी से मुतल्लिक़ मुकदमा था, उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। पिछले नाज़रीन कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि मोहसिन बेग साहब जो हैं, जब मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है अपनी मियाद पूरी करेगी या इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत पूरी होगी, तो निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन बेग होंगे। तो बहुत ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे चला, मीडिया पे भी किसी ने गाहे बगाहे इसका जिक्र कर दिया। तो हमारे नाज़रीन जो दोस्त हैं हसन अय्यूब साहब, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं,
आप जानते हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। वो जब इस किस्म की ख़बरें चलती हैं तो अपना नैरेटिव या उनका जो उनके पास जो मालूमात होती है, जो उनके पास ख़बर होती है, तो वो शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया, हसन अय्यूब साहब ने ट्वीट उन्होंने किया कल के दिन में कि मोहसिन बेग के हवाले से ये जो फुलझड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं या जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे मौजूदा कौमी असम्बली की मियाद पूरी होने के बाद और वो कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाएंगे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मोहसिन बेग जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो ये जो नाम चल रहा था मोहसिन बेग साहब का, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कम अज़ कम ये जो शख्सियत हैं काबिल भी हैं, काबिल होंगी भी, लेकिन हसन अय्यूब ने कह दिया कि वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले। अब आ जाते हैं कि खान साहब का जो आर्मी चीफ़ को आसिम मुनीर शाह साहब को मिस कॉल देने का मामला क्या है। ये नाज़िम मिस कॉल जो है खान साहब ने एक बार नहीं बल्कि 4 मरतबा की है, और ये नाज़िम कोई कन्वेंशनल मिस कॉल नहीं थी। ये खान साहब ने मवासलाती मिस कॉल जो है वो आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को की है। अब कॉल अटेंड होती है नहीं होती वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब ये मवासलाती जो मिस कॉल या रब्ता करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की, उसकी तफसीलात अभी कुछ देर के बाद आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन खान साहब ने नाज़िम एक पेशकश की है, कंट्रोल टावर को आर्मी चीफ़ को खान साहब ने पेशकश की है। अब जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अब आप वो डिटेल सुनते जाइए और शर्माते जाइए। यानी वो बंदा जो कहता है कि मैंने 26 साल 27 साल जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, वो आज क्या जमहूरियत की बातें कर रहा है। जो उनसे सवाल हुए, आज चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए थे, साफ़ी ने उनसे कुछ सवालात किए। उन सवालों के जवाब में जो मैं कह रहा हूँ कि 4 मरतबा मिस कॉल की खान साहब ने आर्मी चीफ़ को, तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि खान साहब क्या जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सियासी जमात को मंजूर कर रहे हैं। यानी सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ भुगतने के बावजूद आज भी खान साहब ये चाह रहे हैं कि मुझे आर्मी अपने कंधे पे बिठाए और दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दे। अब सुनिए कि खान साहब से सवाल क्या हुआ और खान साहब उन सवालों का जवाब क्या दे रहे हैं। नाज़िम, खान साहब से सवाल हुआ कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात की आपको पेशकश हुई है, तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, आप बीच में एस्टेब्लिशमेंट को क्यों लेके आते हैं। साफ़ी ने यह सवाल किया। अब आप सुने कि खान साहब ने सवाल का जवाब क्या दिया, यानी सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि असल ताकत या फ़ैसला साजी का जो मंबा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, कंट्रोल टावर है। तो मैं उसी के साथ बात करूँगा, इनके साथ बात क्यों करूँ। यानी खान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब आगे सुनिए। और फिर खान साहब ने एक और बात भी की कि 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है, उसकी भी खान साहब ने वजाहत बड़ी दिलचस्प अंदाज में पेश की। और वो जो खान साहब की वजाहत है, अब क्या आगे चल के एक तरफ आप कंट्रोल टावर को पेशकश कर रहे हैं और एक तरफ आप कंट्रोल टावर के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपकी अगर बात बननी भी हुई, जो कि नहीं बननी, लेकिन वो बनती हुई बात भी जो है वो आपकी बिगड़ जाएगी, जो खान साहब जिस किस्म के बयानात देते हैं। दूसरा सवाल खान साहब से हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी और मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, आसिफ अली ज़रदारी ने आपको चार्टर ऑफ इकानमी की पेशकश की थी। ये दूसरा खान साहब से सवाल हुआ जमहूरियत के हवाले से कि आपके मुल्क में जब आप वज़ीर आज़म थे, आपको पेशकश की मौजूदा उस वक्त की अपोजिशन ने कि आप बैठ के चलें चार्टर ऑफ इकानमी कर लेते हैं, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। खान साहब ने इसका भी यही जवाब दिया कि इनके पास तो अख्तियारात ही नहीं थे, अख्तियारात तो उनके साथ हैं, उनके पास है, इनके साथ तो बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये खान साहब ने दूसरी पेशकश की, दूसरी मिस कॉल की इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, इनके साथ नहीं बैठना चाहता। और ये भी खान साहब ने दोनों सवालों के जवाब में कहा कि चूँकि ताकत आपके साथ है तो लिहाजा मैं बातचीत भी आपके साथ करूँगा, मुज़ाकरात भी आपके साथ करूँगा। अब ये और बात है कि जहाँ पे मिस कॉल खान साहब दे रहे हैं वो बैठने के लिए खान साहब के लिए तैयार नहीं, खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, और जो बैठने के लिए तैयार थे, यानी चले एक और चीज़, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई अख्तियारात नहीं, उनके पास, पिंडी वालों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास अख्तियारात हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक़ मुकदमा चल रहा था, आपने अपने बंदे शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक मुज़ाकराती टीम बना के क्यों भेजा था? उसका भी खान साहब फिर जवाब दे दें, उसका भी कोई जवाब नहीं। और दूसरा ये है कि ये जो आप ताने दे रहे हैं कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं, आपके तो अपने बयानात मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत को ताना देने से पहले अपना गिरबान भी झाँकें, अपने गिरबान में भी देखें कि आपके दर्जनों बयानात मौजूद है जिसमें आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई अख्तियार ही नहीं था,
मैं तो बेबस था, जो करता था जनरल बाजवा करता था। आपके साथ जो कुछ हुआ, आज आप दूसरों को भी वही ताने दे रहे हैं, दूसरों को भी वही ताने दे रहे हैं और ख़ुद को जो है वो अच्छा बना के पेश कर रहे हैं। अपना भी फिर उसी तरीके से पहले गिरबान तो देखें, पहले आपने जो किया उसका जवाब दें, दूसरों पे इल्ज़ाम बाद में लगाएं। अगली बात, ये 2 मिस कॉलें खान साहब की आर्मी चीफ को हो गई, फ़ौज को हो गई कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। तीसरी बात, सहाफ़ी ने सवाल किया कि सियासतदानों ने आपस में बैठ के तमाम चीज़ें देखने के बाद आपस में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था, तो आपने क्या किया? तो खान साहब कहते हैं कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। खान साहब अब क्या सूरत हाल मुख्तलिफ है? यही तो हालात होते हैं सबक सीखने के लिए। आप लेसन जो है वो इसमें आप सीखते हैं, आपको सबक मिलता है कि सियासी कुव्वतें जब आपस में लड़ेंगी तो उसमें फ़ायदा जो है वो गैर सियासी कुव्वतें उठाती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। खान साहब सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, आप उसी सूरत हाल को जो है अपने सामने रख रहे हैं कि मुझे अगर कुछ मिलेगा वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा। आप वहीं से नकब लगा के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। फिर खान साहब ने एक पेशकश की, बल्कि 2 पेशकशें की। मैंने थंबनेल पे तो एक का जिक्र किया, पहली खान साहब की पेशकश सुन लें। खान साहब ने कहा कि मेरी बहन के ऊपर 6 अरब की ज़मीन का इल्ज़ाम लगा दिया, मुकदमा बना दिया। मैं इनको पेशकश करता हूँ, पहले तो साफ़ी जाएँ, उस ज़मीन का जाके जायज़ा लें और मुझसे ये 5 अरब में ज़मीन ख़रीद लें। एक तो खान साहब ने ये पेशकश की। फिर खान साहब ने दूसरी जो बात से एक यू टर्न लिया। खान साहब ने कहा, खान साहब के बयानात निकाल के देखें, मैं खुद से नहीं कहूँगा कोई बात। और कुछ दोस्त कहते हैं कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ खबर लेके आते हैं। भाई खान साहब के हक़ में ख़बर कहाँ से लेके आएँ? खान साहब के हक़ में कोई ख़बर है ही नहीं, तो कहाँ से लाएँ, कहाँ से क्रिएट करूँ? क्या झूठी खबरें खान साहब के लिए बना के जो है वो पेश करना शुरू कर दूँ कि खान ने ये कर दिया, खान ने बाजी पलट दी, खान ने पांसा पलट दिया, खान ने गेम अपने हाथ में कर ली, ये कार्ड खेल दिया, वो कार्ड खेल दिया, इस तरह की बातें करना करके आपको खुश करना शुरू कर दूँ? खान साहब ने कहा कि मैंने रूस से 40% सस्ता पेट्रोल हासिल करने की बात कर ली थी। पहले तो खान साहब ने दर्जनों तकरीर में कहा कि 30% कम तेल के ऊपर, कम रेट के ऊपर, आज 40% की बात कर रहे हैं। चलें इस बात को भी छोड़ दें, मैं गलत हूँगा, मैंने गलत सुना होगा। फिर खान साहब कहते हैं कि मैंने रूस के साथ बात कर ली थी। भाई खान साहब, आपकी बात माने या जो रूस का पाकिस्तान में सफ़ीर है उसका दिया गया इंटरव्यू माने, जिसमें वो ये कह रहा है कि खान साहब रशिया में गए थे लेकिन सस्ता पेट्रोल देने का कोई मुआहिदा, हत्ता कि रूसी सफ़ीर ने कहा था कि हमारी बात तक नहीं हुई। तो आपकी बात माने या जिन्होंने पेट्रोल आपको देना था, जिनके साथ आपने मुआहिदा करना था, जिनके साथ आपने बात करनी थी, वो डिनाई करें कि आपने बात नहीं की पेट्रोल खरीदारी के हवाले से, तो आपकी बात को कैसे माने? आगे सुने नाज़रीन। खान साहब ने कहा जनरल बाजवा के हवाले से कि मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की, मैं तो चाहता तो 3 मरतबा डी नोटिफाई आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये जो खान साहब का नाज़रीन बयान है कि 3 मरतबा, ये 3 मौके कौन से थे जब खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करना चाहते थे? एक तो मुझे वक्त याद आता है जब DGIC की तकरीर के ऊपर जो है वो एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। खान साहब बढ़ गए कि वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ, मैंने लगाना है। ये कैसे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नदीम अंजम को DGISI बनाने का ऐलान कर दिया कि वो अगले नए DGISI होंगे। एक मौका तो ये है। दूसरा मौका जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उन दौरान खान साहब ने सोचा, और ऐसी डेवलपमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें हुई भी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त भी पहुँची थी। तो 2 तो मौके नज़र आते हैं जिसका खान साहब ने जिक्र किया। तीसरा मौका कौन सा था जिस पे खान साहब ने कहा कि मैं 3 मरतबा डी नोटिफाई कर सकता था? तो ये मैं इस पे नहीं पहुंच सका। आप नाज़रीन कमेंट बॉक्स में मेरी रहनुमाई करेंगे कि ये कौन सा मौका आ गया जब खान साहब ने सोचा होगा कि मैं जनरल कमर जवेद बाजवा को सैक कर दूं। अगली नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि मुझे कहा जाता है, यानी मेरे बारे में उन्हें कहा जाता है कंट्रोल टावर को, कि मैं अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया, हुकूमत में आ गया, तो मैं बदला लूँगा। किससे बदला लूँगा? यानी खान साहब के अल्फाज का मतलब ये है, इसको डी कोड करें जैसे हमारे मंसूर अली खान साहब करते हैं, एंकर जो हैं, साफ़ी जो हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को कहा जाता है कि इमरान खान अगर आ गया इक़्तिदार में तो वो आपको डी नोटिफाई कर देगा। इसका खान साहब ने कहा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो उन्होंने भी सबको माफ़ कर दिया था, और खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी माफ़ कर दूँगा। तो खान साहब दरअसल ये चौथी मिस कॉल कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और ये कह रहे हैं आर्मी चीफ आज़म मुनीर शाह साहब को कि मुझे अपने कंधों पे बिठा के दोबारा हुकूमत में ले आएँ। अगर आपको किसी ने डर दिलाया है, किसी ने खौफ दिलाया है कि मैं इक़्तिदार में आके आपको डी नोटिफाई कर दूँगा, मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था, मैं आपको भी माफ़ कर दूँगा।
अब भाई उनका पहले जुर्म तो बताएं जिसको आप माफ़ करने की बात करें, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म तो ये था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एज ए DG ISI आपकी खिदमत में पेश किए थे। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के बजाय DG ISI, उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर साहब को अतवार के रोज़ उनके ओहदे से हटवा दिया था। उन्हें कहा था कि इनकी जगह पे नया आर्मी चीफ लगा दें, नया DG ISI लगा दें। ये बंदा मुझे कबूल नहीं। यानी आप कहते थे कि ये प्रोफेशनल नहीं है, उनकी आपने सलाहियतों पे एतराज़ उठाया था। आज आप कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत में लेके आएँ और आपको हम माफ़ कर देंगे। तो ये खान साहब ने एक बड़ी पेशकश की है, लेकिन वहाँ से नाज़रीन जितनी खान साहब मिसकालें दे रहे हैं, वहाँ से ज़रा बराबर रिस्पॉन्ड नहीं है। वो ये कह रहे हैं जो बात करनी है सियासतदानों के साथ करें। अभी पिछले दिनों एक एलामिया भी जारी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि मुज़ाकरात अगर होते हैं, मुज़ाकरात हों, सियासी जमातें करें, हमें उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब नाज़रीन अगली जो बात खान साहब ने एक और की, बल्कि ये खान साहब ने पेशकश करके आर्मी चीफ़ को कंट्रोल टावर को दाना डालने की कोशिश की है। खान साहब समझते हैं कि गालिबन मौजूदा जो रजीम है वो इनका दाना चुग लेगा। ये भी खान साहब की खाम ख्याली है। और फिर खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात का किसको फ़ायदा हुआ? तो खान साहब ने इसका जवाब पता क्या दिया? अब अंदाज़ा करें इस बंदे का कि क्या जवाब दे रहा है। खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात का जिसको फ़ायदा हुआ वही उसमें मुलविस था। खान साहब उसमें मुलविस कौन था? आपने कहा कि मेरी बहन के बेटे को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। हसन नियाज़ी कोर कमांडर की वर्दी डंडे पे लहरा के उसकी पैंट दिखा रहा था। इतने सारे बंदे आपके लोग पकड़े गए। आप तो कहते थे कि एजेंसी के लोग थे, आपके अपनी पार्टी के लोग पकड़े गए। हाशिर खान नियाज़ी पकड़ा गया, आशिक खान पकड़ा गया, अर्ज़म पकड़ा गया और ढेर सारे पकड़े गए। वो सारे आपकी सियासी जमात के लोग थे, आपके वोटर सपोर्टर थे। उनके बयानात आए हुए हैं, उनके एतराफ़ी बयान आए हुए हैं। आप ये कहते हैं कि फ़ायदा किसको हुआ? तो फ़ायदे के हवाले से तो अदलिया ने कहा था, चीफ साहब ने कहा था कि हमें 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा हुआ कि जो हमारे ऊपर जो तनकीद की जाती थी वो तनकीद कम पड़ गई है और हमें उसका फ़ायदा हुआ। तो ये तो चीफ साहब ने कहा था। बाकी वहाँ पे जो हमले किए, जो कुछ हुआ, आपकी पार्टी तितर बितर हो गई, आपके लोग आपको छोड़ के चले गए, तो ये आपका अपना फ़ैसला था कि अपनी गिरफ़्तारी के ऊपर रिएक्शन किस किस्म का देना है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, और उसमें हमने खान साहब की जो मिस कॉल्स की कहानी है वो एक एक करके सब आपकी खिदमत में पेश कर दी है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।